दंडवत गुरु बंदो अब जनिसो, पहिले भयो प्रणाम ते नमो जुआगे हो। भारत देश अनेकताओं में एकता का देश माना जाता है। यहाँ अनेक जाति एवं धर्म के लोग निवास करते हैं, फिर भी सब लोग भारतीय ही कहलाते हैं। भिन्न भिन्न पर्वों को मनाने वाले, सभी धर्मों पर विश्वास रखने वाले सभी लोग भारतीय कहलाते हैं। इस देश में निवास करने वाले बहुधर्मी जिनके फायदा या नुकसान इस देश के लिए ही होते या करते आ रहे हैं। माता एक है, उनमें जन्म लेने वाले सपूत अनेक हैं, जिनकी बाणी, धर्म, कर्म, रूप, रंग सब अलग अलग होते हैं। सभी कर्मों के मूलभूत फायदा या नुकसान सिर्फ भारत को ही उठाना पड़ता है। एक मरुस्थल का मैदान था जिसमें एक दो मुंह वाला पक्षी दाना चुगने या अपनी जीविका की तलाश में भटक रहा था। कुछ देर भ्रमण या परिश्रम के बाद उसे एक सुंदर फल की प्राप्ति हुई जो बहुत मधुर और स्वादिष्ट था। उस पक्षी को दो मुख थे, लेकिन फल एक मुख को ही प्राप्त हुआ था, जिसका स्वाद एक मुख ही ले पा रहा था। दूसरा मुख उस फल के स्वाद के पाने के लिए ललायित था। बहुत बार निवेदन करने के बाद भी पहला मुंह दूसरे मुंह को फल दे न सका, स्वयं खा गया, जबकि गया उसी पेट में। पेट तो एक ही था। इस बात से दूसरे मुख को बहुत दुख हुआ। उदर की तृप्ति तो हो गई, लेकिन दूसरा मुख दुखी रहा। दुख धारण कर पक्षी वापस अपने घोंसले की ओर लौट गया। जानते हैं, अफसोस जो है ना, वह मन को छोड़कर पुनः वापस समाप्त नहीं होता। इसलिए कि फूल जाता है पर पराग छोड़ जाता है। फूल जाता है पर पराग छोड़ जाता है। आंधी भी बुझा हुआ चिराग छोड़ जाता है। दिल के घाव मिटते नहीं, घाव भी मिट जाए तो वह दाग छोड़ जाता है। दूसरे मुंह को बड़ा दुख था इस बात का कि मुझे वह फल का स्वाद प्राप्त नहीं हुआ जो पहले मुख ने प्राप्त किया था। फिर उसी तरह जीविकापार्जन के लिए वह मैदान की ओर भटक रहा था तो दूसरे दिन एक जहरीला फल उसे प्राप्त हो गया। संजोग की बात है, दूसरे मुंह को एक जहरीला फल मिल गया, वह उसे खाने लगा। पहला गर्दन वाला मुंह जो था वह हाथ जोड़कर उसे विनती करने लगा, कहने लगा कि भाई ये फल तुम मत खाओ, यह पेट में जाएगा और हम दोनों का नाश हो जाएगा। पहला मुंह की बात सुनकर दूसरा ने कहा, बताओ कल मैंने कितनी बार विनती किया था, तुम माना क्या? और जहरीला फल खा गया, जिससे उस पक्षी की मृत्यु हो गई। आप सब एक ही माँ के संतान हैं। आपके कर्मों से भारत को फायदा या नुकसान होता है तो ऐसा कर्म कीजिए कि भारत का नाम रोशन हो। अपने फायदे और स्वाद के लिए ऐसा काम मत कीजिए
कि भारत का हाल उस दोमुहा पक्षी की तरह हो जाए और भारत भी आपके कर्मों से बदनाम होकर सदा इस विश्व से विलुप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।